गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं, जहां पर भी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। गाबा में आज से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत तो हो गई, हालांकि कहने के लिए शुरुआत हुई और अगर कल बारिश नहीं होती है तो कल एक तरीके से पहला दिन होगा टेस्ट मैच का। 13.2 ओवर का खेल हुआ, उसमें भी 2 बार खेल रुका और अंत में जाकर के खेल पूरी तरीके से कॉल्ड ऑफ ही हो गया। पहले दिन बारिश इतनी हुई, ऐसे लग रहा है जैसे कि बाढ़ आ गई हो स्टेडियम में। और फैंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़ी अच्छी खबर दी। खबर यह है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि भाई चूंकि 15 ओवर का खेल नहीं हुआ, इसीलिए हम तमाम फैंस के पैसे रिफंड कर देंगे। पहले दिन जो टिकट के पैसे लगे थे वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि यही फैंस, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन फैंस, अब बदतमीजी पर उतर आए हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाकर के मोहम्मद सिराज को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने इंडियन प्लेयर के साथ में ये बदतमीजी कर रहे हैं और अब इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप और हम मिलकर के जवाब देंगे और मैच में तो सिराज जवाब देने के लिए तैयार हैं, भारतीय टीम के गेंदबाज भी पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनका इतिहास इतना खराब रहा है क्रिकेटर्स के साथ में, जेंटलमैन गेम, लेकिन इनके फैंस, भाई हम सब भी स्टेडियम में जाकर के मैचेस देख चुके हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जाकर के मैचेस देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते हैं जो कि मोहम्मद सिराज के साथ में ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं सुन भी रहा था चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन हर तौर पर एक प्लेयर को पकड़ लेते हैं और उन्होंने कहा कि खास तौर पर वो कोशिश करते हैं कि कप्तान को लपेटे में ले लो, कप्तान को पूरी तरीके से डिमोरलाइज कर दो, कप्तान को कटाक्ष से पूरी तरीके से वार करो। उनके फैंस भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उनके मीडिया वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं, ताकि वो जो प्लेयर है वो इतने दबाव में आ जाए, कैप्टन इतने दबाव में आ जाए कि कुछ कर ही ना सके। और इनकी मानसिकता है कि अगर कप्तान टूट गया तो पूरी टीम बिखर जाएगी। लेकिन इस बार इन्होंने मोहम्मद सिराज को पकड़ा है और वो इसलिए पकड़ा है क्योंकि ट्रेविस हेड के साथ में मोहम्मद सिराज का जो 36 का आंकड़ा देखने को मिला एडिलेड टेस्ट मैच में, उसके बाद से हद कर दी है। हद 13.2 ओवर के मैच में सिर्फ और सिर्फ फैंस बू करते हुए नजर आए। मतलब कि मोहम्मद सिराज को इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो भाई बहुत गलत शब्दों से मोहम्मद सिराज को उन्होंने, जहां पर भी वो फील्डिंग करने के लिए जा रहे थे, फुटिंग कर रहे थे बिना मतलब में उनके खिलाफ में, जहां पर भी जैसी वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे थे वहां पर भी शुरू हो जाते थे कि इसको निकालो, ऐसा है वैसा है, अपनी लैंग्वेज में पूरी तरीके से मोहम्मद सिराज के खिलाफ में वो बोलते रहते थे। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि भाई अब बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी प्लेयर को हद से ज्यादा नहीं परेशान कर सकते हो। और कब तक यार हम लोग सहेंगे, क्योंकि इन्होंने विराट कोहली को टारगेट किया। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी जाकर के लिखें कि क्या ये सही चीजें हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने तारीफ की कि अच्छी बात है भाई, आपने मैच नहीं हो पाया, आपने लोगों के पैसे वापस करने का वादा कर दिया, ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो बदतमीज फैन घूम रहे हैं पूरे स्टेडियम में, बदतमीज फैंस जिस तरीके से सिराज को लेकर के बातें कर रहे हैं, जैसे गेंदबाजी करने के लिए आते हैं बू करने लग जाते हैं, जैसी फील्डिंग करने लगते हैं बू करने लग जाते हैं, इसको कौन रोकेगा। ये क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं है क्या? आप मतलब क्या चाहते हो कि जब यहां पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए तो हम भी वही काम करने लग जाएं, हम भी पैट कमिंस को देख करके बू करने लग जाए, हम भी पैट कमिंस को सुनाने लग जाए, और अगर हम सुनाने पर आ गए तो भाई साहब कान से खून निकल जाए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग इज्जत करते हैं, हम लोग कभी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं भाई। इन्होंने तो अति कर दी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मोहम्मद सिराज, ट्रेविस हेड, ओ भाई साहब मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड के बीच में सिर्फ मोहम्मद सिराज की गलती थी क्या? ट्रेविस हेड बहुत भोले भाले हैं, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। मुझे तो यह भी यकीन नहीं आता, कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि अरे अभिषेक भाई आप क्यों कह रहे हो मोहम्मद सिराज की गलती नहीं है, मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की। मैं कह रहा हूं कि कोई फास्ट बॉलर अगर छक्का खाया है, उसको अगली गेंद पर बेहतरीन यॉर्कर पर विकेट मिल जाती है। और आप लोगों को शायद नहीं पता कि एक यॉर्कर डालने में कितनी जान लगती है, बाउंसर से 10 गुना ज्यादा जान चाहिए आपको यॉर्कर डालने में। आपको अपने पूरे बैक को बेंड कर देना है, तब जाकर के यॉर्कर पड़ते हैं परफेक्ट। जब इतने जान लगा करके कोई गेंदबाजी करेगा और उसको सामने से विकेट मिलेगा तो भाई एग्रेशन दिख जाएगा, वो नेचुरल है। और उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने वर्ड का यूज किया वो क्या सही वर्ड था, ये बताने की जरूरत है क्या मुझे स्क्रीन पर?
या ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बताने की जरूरत है स्क्रीन पर कि क्या वर्ड का यूज किया? और उसके बाद ट्रेविस हेड ने जाकर के क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने तो बड़ी तारीफ की, मैं तो कह रहा था वेल बॉल सिराज। वेल बॉल सिराज कहा था? मोहम्मद सिराज को आपने क्या समझ रखा है कि मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या? ट्रेविस हेड ने क्या वेल बोल्ड कहा था मोहम्मद सिराज को? आप ही लोग बताओ क्या कहा था? ऐसे वर्ड का यूज किया था जो कि मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। मतलब ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब इंडिया आए तो बुरी तरीके से इनको हम भी बू करना शुरू कर दे स्टेडियम में जा करके। और यहां के स्टेडियम में तो फिर 1-1 लाख लोग घुसेंगे, फिर ऑस्ट्रेलियन जवाब देते हुए नजर आएंगे। फिर तो ये कहानी लिखने लग जाते हैं कि फैंस ने ये कर दिया, फैंस ने वो कर दिया। इनके फैंस जब इनके सामने में करते हैं तब इनके मुंह पर एकदम ताला लगा रहता है। लेकिन मोहम्मद सिराज के साथ में जो बदतमीजी हुई है ये अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, कल भी ऑस्ट्रेलियन फैंस यही काम करेंगे, मेलबर्न में भी यही होगा और सिडनी में भी यही होगा। इन्होंने एक टारगेट ढूंढ लिया है, लेकिन यह गलत इंसान को इन्होंने पकड़ा है। मोहम्मद सिराज भी वैसा ही गेंदबाज है जिसको कि अगर आप बू करोगे तो यह बदला भी लेना जानता है। और मैं तो चाहता हूं कि आप और गुस्सा करवाओ सिराज को, जितना खून खोलेगा उतना आकर के तुम्हारे लिए खतरनाक बन जाएगा मोहम्मद सिराज। बाकी कल देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फैंस तो भाई नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सिराज से लेकर के आकाशदीप बताओ पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, उसको भी फाइन लेग के क्षेत्र में जब फील्डिंग करने के लिए गए कुछ भी बोले जा रहे हैं वहां पर। मतलब क्या तरीका है यार। बाकी कल जो मैच होगा भाई, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा हम सबके लिए। हमारे गेंदबाजों को भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कप्तान ने टॉस जीत करके जो गेंदबाजी करने का फैसला किया, उस फैसले को अगर ये सही साबित करते हैं तो बस एक ही आपके पास में रास्ता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को 150 पौने 200 मैक्सिमम 200 के रन के अंदर अंदर आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि जो मैथ्यू हेडन ने बातें कही हैं उस बात को सुनकर के मुझे लग रहा है डर। उन्होंने कहा है कि भाई ये विकेट अलग है, वो गाबा की वैसी विकेट नहीं है। यहां पर आपको दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद आपको पिच पर ज्यादा बाउंस नजर आएगी, ज्यादा पेसी विकेट नजर आएगी जैसे जैसे मॉइस्चर पिच से हटेगा। और इन्होंने कहा कि क्रैक्स भी हैं, अनइवन बाउंस भी आपको इस पिच पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ स्पिनर यहां पर बड़े तगड़े तरीके से आगे आएंगे। और भारतीय टीम रविंद्र जडेजा को खिला रही है, वहां पर नेथन लायन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। तो हमें अपने बल्लेबाजों पर भी उम्मीद बना करके रखनी पड़ेगी और मेक श्योर करना पड़ेगा कल की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजों के हाथ में है। अगर गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी कर दी, अगर गेंदबाजों ने आकर के विकेट्स निकालने शुरू कर दी तो ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन बैकफुट। अदरवाइज फिर देखते हैं कि क्या आगे रणनीति बनाई जाती है। लेकिन सिराज के साथ में अगर बदतमीजी ऑस्ट्रेलियन फैंस ने आगे की तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब ये ऑस्ट्रेलियन आएंगे तो इनको भी हम देख लेते हैं स्टेडियम में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।